नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नौहर पाठशाला में। जैसा कि वो के पर 10th वीडियो लेक्चर है, हम रूट वर्ड से डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे रूट वर्ड से वर्ड बनाए जाते हैं और कैसे रूट वर्ड से वर्ड सीखे जाते हैं। हमारा आज का जो पहला वर्ड है वो है स्पेक्ट। स्पेक्ट का मतलब है देखना। जहां कहीं भी स्पेक्ट आएगा, कहीं भी स्पेक्ट SPECT या SPEC है ना, कहीं भी SPECI भी आ सकता है। इनका मतलब होगा लुक, देखना, लुक से, वॉच से, या सी करना या एग्जामिन करना, किसी चीज का परीक्षण करना। पहला वर्ड है स्पेक्ट। स्पेक्ट स्पेक्ट का मतलब है टू लुक या टू एग्जामिन एंड टू लुक। ठीक है, टू सी, टू लुक एंड टू एग्जामिन यानी देखना। फर्स्ट वर्ड है स्पेक्टर। अब स्पेक्टेट SPECT एंड दूसरा है एट। स्पेक्ट का मतलब है टू लुक और कहीं भी ATE लगता है, इसका मतलब है फुल ऑफ यानी देखना। टू लुक यानी देखना। अब इसको क्या कह सकते हैं हम, अगर इसके सिनोनिम देखें तो हम कह सकते हैं टू लुक, वॉच, सी एंड व्यू। लुक, वॉच, सी एंड व्यू, इन सारों का मतलब होगा देखना। और वर्ड हमने देखा स्पेक्टेट। स्पेक्टेट मतलब देखना। ATE किसी भी चीज को, किसी भी वर्ड को वर्ब बनाने के लिए काम आता है। वर्ब एक सफिक्स है ये ATE जो वर्ब बनाने के लिए काम आता है। जैसे स्पेक्टेट, हमने एक वर्ड देखा था प्लेकेट, एक प्लेकेट वर्ड देखा था प्लेकेट। अब यहाँ पे भी ATE था और ATE यूज होता है वर्ब बनाने के लिए। और ATE का मतलब देखें तो फुल ऑफ, फुल ऑफ या फुल विद। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो स्पेक्टेट से ही है और स्पेक्टेट से ही है और जिसका मतलब होगा ओके स्पेक्टेटर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पेक्टेटर। अब देखो SPECT एंड OR, कहीं भी आप, मैंने बताया था आपको OR और ER या OR ये सफिक्स होते हैं, ये किसी वर्ड के लास्ट में लगते हैं तो इसका मतलब है डूअर, किसी भी काम को करने वाला। तो स्पेक्ट का मतलब देखना और स्पेक्टेटर का मतलब देखने वाला, यानी हिंदी में कहें तो दर्शक। जो दर्शक होता है, ग्राउंड में जो क्राउड होता है किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट को जनरली देखने वाले को बोलते हैं स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर, स्पेक्ट प्लस TOR, ये एक नाउन है यानी देखने वाला। ए पर्सन हु इज वॉचिंग एन इवेंट, एक पर्सन जो कोई इवेंट को देखता है, स्पेशली स्पोर्ट्स इवेंट, मुख्य रूप से एक स्पोर्ट्स इवेंट को देखने वाले को बोलते हैं। हर चीज को देखने वाले के नहीं, क्योंकि देखने वाले भी अलग अलग हैं। हर चीज को देखने वाले को, जैसे मूवी देखने वाले को स्पेक्टेटर नहीं बोलेंगे जनरली। स्पोर्ट इवेंट को देखने वाले को बोलते हैं स्पेक्टेटर। अब स्पेक्टेटर की सिनोनिम क्या हो सकते हैं? स्पेक्टेटर के सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे अगर आप लिखें स्पेक्टेटर का वॉचर, वॉचर मतलब भी देखना, वॉच प्लस ER वॉचर। ओके, सेकंड हो सकता है ऑन लुकर, ऑन लुकर। थर्ड हो सकता है बाई स्टैंडर, बाय स्टैंडर। वॉचर, ऑन लुकर, बाई स्टैंडर, व्यूअर। फैन एंड मूवी गोर। ये हो सकता है देखने वाला या स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर के सिनोनिम हो सकते हैं वॉचर यानी देखने वाला, ऑन लुकर, बाई स्टैंडर, व्यूअर, फैन एंड मूवी गोर। इसका मतलब हो सकता है देखने वाला। और जनरली स्पेक्टेटर का मतलब होगा स्पेशल, जो स्पोर्ट्स इवेंट्स को देखता है उसको देखने वाले को बोलते हैं स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर मतलब ए पर्सन हु सी द स्पोर्ट इवेंट, जो स्पोर्ट्स इवेंट को देखेगा उसको बोलेंगे स्पेक्टेटर। ए पर्सन हु इज वाचिंग एन इवेंट, स्पेशली स्पोर्ट इवेंट। एग्जाम्पल हमारा है द न्यू फुटबॉल स्टेडियम विल होल्ड 70,000 स्पेक्टेटर्स। की जो नया स्टेडियम है, फुटबॉल जो स्टेडियम है, वो 70,000 यानी 75,000
स्पेक्टेटर्स यानी दर्शक से भरा होगा, यानी 70,000 उसमें स्पेक्टेटर्स होंगे। नेक्स्ट है 1000 ऑफ स्पेक्टेटर्स लाइन द रूट ऑफ रॉयल प्रोसीजन, कि रॉयल प्रोसीजन की लाइन में लगभग thousands ऑफ स्पेक्टर्स थे, यानी हजारों दर्शक थे। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एक्सपेक्ट। अब एक्सपेक्ट दो वर्ड से बना है, पहला है और दूसरा है PECT। जरूरी नहीं कहीं SPECT आए, क्योंकि साउंड भी आ सकता है। एक्स का यहाँ पे साउंड एस से लिया, एक्स का यहाँ पे साउंड एस से आता है, और एक्स का पूरा मतलब है आउट। तो आउट एंड स्पेक्ट, स्पेक्ट का मतलब टू लुक, टू लुक यानी कोई भी चीज को पहले से ही देख लेना, पहले से एस्टिमेट कर लेना, आंकलन लगा लेना, अपेक्षा करना कि ये होगा, उसको बोलते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब पहले से ही देख लेना। जैसे थिंक एंड बिलीव डेट, एक विश्वास करना और ऐसा सोचना। थिंक एंड बिलीव डेट, सोचना और विश्वास करना, डेट समथिंग विल हैपन एंड और डेट समबडी विल डू समथिंग, कि ऐसा सोचना और एक ऐसा विश्वास करना कि कुछ होगा या कोई आदमी, कोई भी पर्सन ऐसा करेगा। अपेक्षा करना, हिंदी में बोले तो अपेक्षा करना, एक्सपेक्ट। ओके, द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग रिकॉर्ड सेल्स दिस ईयर, कि जो कंपनी है वो एक्सेप्ट कर रही है कि इस साल रिकॉर्ड सेल होगी, यानी जो सेलिंग है वो बहुत ज्यादा होगी। अब एक्सेप्ट की क्या सिनोनिम हो सकते हैं, एक्सपेक्ट के सिनोनिम देखते हैं हम, क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं हम एक्सपेक्ट को? एक्सपेक्ट को हम कह सकते हैं, पहला कह सकते हैं अवेट, सेकंड हम लिख सकते हैं एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब भी होगा एक्सपेक्ट। सेकंड हम कह सकते हैं थर्ड होप, लुक फॉर, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, है ना। लुक फॉरवर्ड टू या एक्सेप्ट करना, देखना। आप कह सकते हैं इनविशेज, प्रिडिक्ट, इनविशेज, यहां लिख देते हैं इनविशेज। इनविशेज, इनविशेज, प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट, फोरकास्ट, फोर का मतलब पहले होता है, फोरकास्ट। ओके, तो ये सिनोनिम हो सकते हैं अवेट यानी इंतजार करना, अवेट, एंटीसिपेट पहले से ही अनुमान लगा लेना, होप मतलब आशा, लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड टू, इनविशेस, प्रेडिक्ट एंड फोरकास्ट। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है स्पेक्टिकुलर। स्पेक्टिकुलर, स्पेक्टेक्युलर का मतलब है बहुत ही ग्लोरियस, जो देखने में आई साइटिंग, आई कैचिंग हो, मतलब जिसको आप देखते ही रहें, ऐसा जो सीन होता है उसको बोलते हैं स्पेक्टिकुलर। स्पेक्टिकुलर ये भी स्पेक्ट से बना, पहले स्पेक्ट लिखा हुआ है, स्पेक्ट, और AR जनरली CULAR एडजेक्टिव बनाने के लिए काम होता है स्पेक्टिकुलर। सो वेरी इंप्रेसिव, जो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव हो, बहुत इंप्रेसिव हो, उसको बोलते हैं स्पेक्टिकुलर। द कोस्टल रोड हैज स्पेक्टिकुलर सीनरी, कि जो कोस्टल रोड थी उसकी सीनरी कैसी है, स्पेक्टिकुलर, यानी बहुत ही ग्लोरियस है, गॉर्जियस है, ब्यूटीफुल है, पल्कटिडनस है, ग्रैंड है ना, यानी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आई साइटिंग है, आई कैचिंग है, जिसमें बहुत अट्रैक्टिव है, अरेस्टिंग है, स्टनिंग है। आप कह सकते हैं स्पेक्टिकुलर सीनरी, कि जो कोस्टल एरिया की रोड है, कोस्टल रोड है, वो स्पेक्टिकुलर सीनरी देती है, यानी उसका दृश्य बहुत ही स्पेक्टिकुलर, बहुत ही आई कैचिंग है। मेसी स्कोर्ड ए स्पेक्टिकुलर गोल, कि जो मेसी है उसने स्पेक्टिकुलर गोल स्कोर किया। सो स्पेक्टिकुलर के क्या सिनोनिम हो सकते हैं? स्पेक्टिकुलर का मतलब क्या है? स्पेक्टिकुलर का मतलब बहुत ही ग्लोरियस, बहुत ही गॉर्जियस, बहुत ऑसम, पल्कटिडनस, बहुत ब्यूटीफुल, अरेस्टिंग, स्टनिंग, है ना। तो देखते हैं हम क्या सिनोनिम हो सकते हैं स्पेक्टिकुलर। स्पेक्टिकुलर का मतलब हमेशा सेंस रहेगा कि जब कोई चीज बहुत सुंदर हो, बहुत ही ग्लोरियस, गॉर्जियस हो, तो स्पेक्टिकुलर को हम कह सकते हैं, पहला कह सकते हैं ग्लोरियस। ग्लोरियस, ग्लोरियस मतलब बहुत सुंदर। दूसरा हम लिख सकते हैं इंप्रेसिव, इंप्रेसिव, ठीक है।
IVE कहीं भी लगता है, इसका मतलब है टुवार्ड्स की तरफ, ठीक है। तीसरा हम लिख सकते हैं ओसम। फोर्थ लिख सकते हैं हम विंसम। फिफ्थ हम लिख सकते हैं अरेस्टिंग। सिक्स्थ हम लिख सकते हैं स्ट्राइकिंग। सिक्स्थ हम लिख सकते हैं स्ट्राइकिंग। सेवंथ हम लिख सकते हैं ब्यूटीफुल। एट्थ हम लिख सकते हैं मैग्निफिसेंट। ओके, स्ट्राइकिंग कह सकते हैं, ब्यूटीफुल, ग्लोरियस, ग्रैंड भी बोल सकते हैं। डैजलिंग, इन सारों का मतलब कहीं ना कहीं सुंदर से होता है, एक ऐसा जो बहुत रिमार्केबल, बहुत औसम, बहुत आउटस्टैंडिंग हो। आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं हम। यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। हम बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग, रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग, रिमार्केबल, मैग्निफिसेंट, डैजलिंग, लूमिनस, है ना। लूमिनस भी बोल सकते हैं कहीं ना कहीं। लूमिनस जो होगा, जो डैजलिंग होगा, जो बहुत ही रिमार्केबल, इंप्रेसिव, आउटस्टैंडिंग, ऑसम, स्प्लेंडिड, इमेजिंग। स्प्लेंडिड भी बहुत अच्छा, क्यों, बहुत ही अच्छा वर्ड है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड, अमेजिंग, और भी बहुत से लिख सकते हैं हम, इतने देखते हैं, है ना। पैंग होता है एक, पल्कटिडनस। पल्कटिडनस एक बहुत अच्छा वर्ड है, पल्कटिडनस। इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, पल्कटिडनस। पल्कटिडनस मतलब बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा जो ब्यूटीफुल हो। सो पल्कटिडनस, अमेजिंग, स्प्लेंडिड, रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग, डैजलिंग, ग्रैंड, मैग्निफिसेंट, ब्यूटीफुल, स्ट्राइकिंग, ग्लोरियस, स्टनिंग। स्टनिंग नहीं लिखा, स्टनिंग, हाँ स्टनिंग रही गया भाई, बहुत अच्छा वर्ड है स्टनिंग। एक स्टनिंग और कह सकते हैं हम, कह सकते हैं स्टनिंग। स्टनिंग, स्टनिंग का मतलब भी ब्यूटीफुल से ही होता है। तो ये इतने वर्ड हमने देखे हैं कि भाई ये इसके सिनोनिम हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं जिनका सेंस आएगा स्वीट से, ब्यूटीफुल से, ग्लोरियस से, यानी बहुत सुंदर से, बहुत आई कैचिंग से, आई जो बहुत इंप्रेसिव हो, उससे मीनिंग आएगा। जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो हमारा वर्ड है इंस्पेक्ट। अब इंस्पेक्ट में दो वर्ड है, पहला है इंस, पहला है इन। पहला हमारा है इन, एंड दूसरा है स्पेक्ट, SPECT, स्पेक्ट। स्पेक्ट का मतलब हमने पहले देख लिया, स्पेक्ट का मीनिंग है टू लुक, यानी देखना, और इन का मतलब है अंदर। अंदर देखना कहने का मतलब है किसी भी चीज को एग्जामिन करना, किसी भी चीज की इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करने को कह सकते हैं हम इंस्पेक्ट। ओके, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट मीन्स एग्जामिन समथिंग। इंस्पेक्ट मीन्स एग्जामिन समथिंग या टू लुक क्लोजली। इंस्पेक्ट मीन्स लुक क्लोजली एट, किसी भी चीज को बहुत ही पास से देखना, क्लोज से देखने को कहते हैं इंस्पेक्ट। परीक्षण करना, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हो परीक्षण करना। ओके, इंस्पेक्ट, लुक क्लोजली एट समथिंग, somebody, especially to check that everything is as it should be। मतलब किसी चीज को बहुत क्लोज से देखना, बहुत पास से देखना, ऐसा एग्जामिन करने के लिए, ये जांचने के लिए कि वो चीज सही है या नहीं, या जैसा चलना चाहिए वैसा चल रहा है या नहीं, तो उनको उसको बोलते हैं इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट से ही बना इंस्पेक्टर, इंस्पेक्ट से ही बना इंस्पेक्टर। फर्क क्या है, OR लगा दोगे, ER लगा दोगे, और ER मतलब डूअर हो जाएगा, है ना।
सो इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट मतलब लुक क्लोजली एट, किसी को ध्यान से देखना, किसी को बहुत पास से देखना, उसको बोलेंगे इंस्पेक्ट। द टीचर वॉक्ड अराउंड, कि टीचर चारों ओर घूमा। इंस्पेक्टिंग देयर वर्क, बच्चों के वर्क को इंस्पेक्ट करते हुए यानी जांच करते हुए। इंस्पेक्ट का मतलब क्लोजली देखते हुए, चेक करते हुए, इंस्पेक्ट का मतलब हो सकता है। सो इंस्पेक्ट के क्या सिनोनिम बन सकते हैं, इंस्पेक्ट को हम क्या क्या कह सकते हैं इंस्पेक्ट को? जनरली हम इंस्पेक्ट को कह सकते हैं एग्जामिन। सेकंड हम कह सकते हैं इन्वेस्टिगेट। है ना, हम इन्वेस्टिगेट कह सकते हैं, एग्जामिन भी इसको बोल सकते हैं, रिव्यू करना, स्कैन करना, सर्वे करना, वॉच, है ना, हम कह सकते हैं रिव्यू, क्योंकि रिव्यू मतलब दोबारा से देखना, रिव्यू, सर्वे, वॉच, एनालाइज, है ना। हम वॉच, सर्वे, रिव्यू, इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन, इन्वेस्टिगेट, रिसर्च, रिसर्च भी कह सकते हैं इसको, रिसर्च। हालांकि ये सारे वर्ड एक दूसरे से अलग है, इंटायरली अलग नहीं है, पूरी तरह से अलग नहीं है, थोड़ा सा इनका मीनिंग चेंज होता है। अगर आप क्लोज टेस्ट करोगे तब तो ये चीजें आपके एग्जैक्टली नहीं आएंगे, बिकॉज क्लोज टेस्ट में आपको क्लोजली एक एक वर्ड का पता होना चाहिए, उसका एकदम मीनिंग पता होना चाहिए कि दो जो सिमिलर वर्ड है उनमें भी क्या डिफरेंस है, दो सिमिलर वर्ड के अंदर भी क्या डिफरेंस होता है। लेकिन बेसिकली ओवरऑल में कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेट का मतलब होगा, या इंस्पेक्ट का मतलब एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेट करना, रिव्यू, सर्वे, वॉच एंड रिसर्च से रह जा सकता है। जो अगला हमारा वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है, वो है इंट्रोस्पेक्ट। अब इंट्रो में भी दो वर्ड है, पहला है इंट्रो भी हमारे दो वर्ड है, पहला है इंट्रो एंड नेक्स्ट है स्पेक्ट। ओके, इंट्रो का मतलब है अंदर और स्पेक्ट मतलब देखना, टू लुक। अब आप सोचेंगे सर आपने बताया कि भाई इंस्पेक्ट का मतलब भी अंदर देखना और इंट्रोस्पेक्ट का भी मतलब अंदर देखना, इसमें क्या फर्क है? इसमें फर्क है, इंस्पेक्ट का मतलब दूसरों को चेक करने के लिए कि सही काम चल रहा है नहीं चल रहा, किसी भी चीज को चेक करने के लिए, दूसरों को चेक करने के लिए जब आप एग्जामिन करते हैं, एनालाइज करते हैं, देखते हैं, उसको बोलते हैं इंस्पेक्ट। ओके, अपने आप की गलतियों को, अपने खुद की गलतियों को ढूंढने के लिए, खुद को चेक करने के लिए जब आप अपने अंदर झांकते हैं, अपना ही परीक्षण करते हैं। इंस्पेक्ट में दूसरों का परीक्षण किया जाता है और इंट्रोस्पेक्ट में खुद का परीक्षण किया जाता है। ये है बेसिक डिफरेंस इंट्रोस्पेक्ट में और इंस्पेक्ट में। इंस्पेक्ट मतलब खुद का ही परीक्षण करना, खुद के बारे में ही देखना, खुद के अंदर देखना कि क्या गलती की है, और गलती की है तो उसको सुधारने की कोशिश करना, इंट्रोस्पेक्ट, है ना, आत्म परीक्षण बोलते हैं इंट्रोस्पेक्ट। तो इंट्रो मतलब अंदर और स्पेक्ट का मतलब देखना, इंट्रो मतलब अंदर और स्पेक्ट का मतलब देखना। जैसे द केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ योर ओवन थॉट्स, खुद के विचारों का केयरफुली एग्जामिनेशन करना, यानी ध्यानपूर्वक अपने विचारों को एग्जामिन करना, ऑफ योर ओवन थॉट्स, फीलिंग एंड रीजंस फॉर द बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे, कि आपने पर्टिकुलर तरीके से बिहेव किया और उसको एग्जामिन करना, उसको देखना, उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रो मतलब अंदर, स्पेक्ट का मतलब देखना। जैसे हमने बहुत अच्छा वर्ड पढ़ा था इंट्रोवर्ट, है ना, इंट्रो का मतलब अंदर और वर्ट मतलब मुड़ना, जो बहुत कम बोलता हो उसे बोलते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट सॉरी इंट्रोस्पेक्ट, यू कांट ऑलवेज गेट टू ए रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओवन साइकोलॉजी थ्रू इंट्रोस्पेक्शन नोल, कि आप अकेले इंट्रोस्पेक्शन करके, आप अकेले इंट्रोस्पेक्शन करके एक रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं ले सकते, है ना, साइकोलॉजी थ्रू इंट्रोस्पेक्शन अलोन, यू कांट ऑलवेज गेट टू रियल अंडरस्टैंडिंग, आप रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते ऑफ योर ओवन साइकोलॉजी, खुद की साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी पी से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना, थ्रू इंस्पेक्शन अलोन, खुद का अकेले में इंस्पेक्शन करके। अब इंस्पेक्शन को क्या कह सकते हैं, बहुत ही इजी है इंस्पेक्शन को या इंट्रोस्पेक्शन को। इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग लिया जा सकता है हमारा, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होगा सेल्फ क्वेश्चनिंग,
सेल्फ क्वेश्चनिंग। ओके, दूसरा हम कह सकते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन, खुद का एग्जाम करना, सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन एंड सेल्फ क्वेश्चनिंग, सेल्फ क्वेश्चनिंग, सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ एग्जामिनेशन, है ना, सेल्फ रिव्यू, इसका मतलब है इंट्रोस्पेक्शन। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है रेट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्ट या रेट्रोस्पेक्शन, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होगा, इसमें दो वर्ड है, रेट्रो, रेट्रो प्लस स्पेक्ट। रेट्रो मीन्स होता है बैक, रेट्रो मीन है बैक, ठीक है, और स्पेक्ट मीन्स टू लुक। तो अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, टू लुक बैक, पीछे देखना, यानी पास्ट की तरफ देखना, पास्ट की तरफ देखना, कि जो भी आपने पास्ट में चीजें की हैं उसकी तरफ देखना, उनको, उनके बारे में सोचना, उनको बोलेंगे रेट्रोस्पेक्ट। स्पेक्ट मतलब देखना, रेट्रो का मतलब होगा पास्ट, यानी पीछे की चीजों को देखना, रेट्रोस्पेक्ट। ये देखो रेट्रोस्पेक्ट, ये रहा हमारा रेट्रोस्पेक्ट। थिंकिंग अबाउट ए पास्ट इवेंट, क्योंकि रेट्रो का मतलब होगा पास्ट, इसीलिए क्या लिखा है, थिंकिंग अबाउट ए पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट के बारे में सोचना, एंड सिचुएशन, इवेंट ऑन सिचुएशन, ऑफन विद ए डिफरेंट ओपिनियन ऑफ इट फ्रॉम द वन यू हैड एट द टाइम। मतलब आपको जो ओपिनियन अब है, उसके जो ओपिनियन पहले था उसके कंपैरिजन में अब का जो ओपिनियन है उसके डिफरेंट सोचना, उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्ट। और अगर नाउन बनाओगे तो बन जाएगा रेट्रोस्पेक्शन, है ना, रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रोस्पेक्ट मतलब पास्ट के बारे में सोचना। इन रेट्रोस्पेक्ट आई थिंक दैट आई वाज रॉन्ग, जब मैंने रेट्रोस्पेक्ट किया यानी दोबारा सोचा पास्ट की चीजों पर, तो मैंने पाया, मैंने सोचा कि आई वाज रॉन्ग, कि मैं क्या था, गलत था। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब पास्ट के बारे में सोचना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सस्पेक्ट, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सस्पेक्ट। देखो ये है सस प्लस पी ए सी टी, सस्पेक्ट। अब सस को कभी एस यू बी बोला जाता था, लेटिन ओरिजिन के ये वर्ड हैं, इनको एस को ये बना है एस यू बी से, और एस यू बी का मतलब था बिलो, ठीक है, और सेकंड मतलब था बिलो या अंडर, एंड पैक्ट का मतलब टू सी, पैक्ट मतलब टू सी, यानी टू सी बिलो, किसी को नीचा देखना, ठीक है, किसी को ऐसा देखना कि वो क्या है, नीचा। सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मतलब संदेह करना, डाउट करना, उसको बोलते हैं हम सस्पेक्ट। एस बाद पहले क्या बना था, एस यू बी, बाद में आगे जाके एस यू एस बना, तो इसलिए सस प्लस पैक्ट, पैक्ट मतलब देखना, टू सी, एंड एस यू बी का मतलब बिलो या अंडर से लेंगे, तो मतलब टू सी बिलो, यानी किसी को नीचा देखना या किसी को ऐसा सोचना कि ये डाउट करना कि ये इसने कुछ किया होगा। सस्पेक्ट मतलब डाउट। ओके, ये लिखा है कि टू हैव एन आइडिया दैट समथिंग इज प्रोबेबली ट्रू एंड लाइकली टू हैपन, कि ऐसा सोचना कि शायद कोई एक ऐसा आइडिया दैट समथिंग इज प्रोबेबली ट्रू एंड लाइकली टू हैपन, कि कुछ हो सकता है शायद, स्पेशली समथिंग बैड, कुछ गलत, बट विदाउट हैविंग डेफिनेट प्रूफ, लेकिन उसका पूरा प्रूफ ना होना। यानी जब प्रूफ नहीं होता पूरा तो क्या होता है, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, अनिश्चितता मतलब डाउट होना। सो सस्पेक्ट को आप कह सकते हैं डाउट, मिसट्रस्ट एंड डिस्ट्रस्ट। सस्पेक्ट के सिनोनिम क्या हो सकते हैं, सस्पेक्ट के सिनोनिम हो सकते हैं सस्पेक्ट के सिनोनिम डाउट, मिसट्रस्ट,
एंड डिस्ट्रस्ट। डाउट, मिसट्रस्ट एंड डिस्ट्रस्ट, इसका मतलब सस्पेक्ट, संदेह करना, सस्पेक्ट। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव भी बहुत गजब वर्ड है। पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब आपका दृष्टिकोण क्या है, व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग, ठीक है, हाउ यू थिंक अबाउट द थिंग्स, कि कैसे आप चीजों के बारे में सोचते हो और आपका एटीट्यूड क्या है, उनको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। ओके, व्हाट इज योर एटीट्यूड अबाउट द थिंग्स इज अ पर्सपेक्टिव। जैसे पर्सपेक्टिव की एटमोलॉजी देखें कि पर्सपेक्टिव कैसे बना, पर्सपेक्टिव का क्या मीनिंग है। सो पर्सपेक्टिव में क्या लिखा है, PER एंड SPECT। SPECT मतलब देखना, एंड TIVE, तो तीनों को देखते हैं क्या मतलब है। सो PER, ओके, SPECT एंड IVE। बहुत अच्छे समझ में आएगा ये वर्ड आपको कि क्या इसका मतलब है, सस्पेक्ट का, सॉरी पर्सपेक्टिव का क्या मतलब है। PER का मतलब है थ्रो, SPECT मतलब देखना, टू लुक, IVE मतलब टुवर्ड्स, IV का मतलब है टुवर्ड्स। तो क्या होगा, की तरफ पूरी तरह से देखना, की तरफ पूरी तरह से देखना, की तरफ पूरी तरह से देखना है किसी भी चीज को पूरा, थोरोली, ठीक है, थोरोली, थोरोली मतलब पूरी तरह से, थोरोली किसी भी चीज को फुल्ली, इंटायरली, है ना, होली, पूरी तरह से देखने को बोलते हैं पर्सपेक्टिव, नजरिया, दृष्टिकोण, एटीट्यूड। ओके, सो पर्सपेक्टिव का मतलब है पूरी तरह से देखना, चीजों को देखना। ये देखो, ये लिखा हुआ है पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव मतलब पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड समथिंग, ए वे ऑफ थिंकिंग, पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड समथिंग, ए वे ऑफ थिंकिंग, यानी सोचने का तरीका, अबाउट समथिंग, किसी भी चीज को पूरी तरह से देखने का मतलब है आप उस चीज के बारे में क्या सोचते हो, कैसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू है, व्यू पॉइंट क्या है, आपकी सोच क्या है, स्टैंड क्या है, स्टांस क्या है उस चीज को सोचने में। तो पर्सपेक्टिव मतलब दृष्टिकोण। और TIVE लगता है, इसका मतलब है टुवर्ड्स, की तरफ, जैसे एक्टिव, है ना, एक्टिव मतलब टुवर्ड्स एक्शन, यानी कार्य की तरफ, पॉजिटिव यानी टुवर्ड्स पॉसिबिलिटी, है ना, टुवर्ड्स पॉसिबिलिटी। जैसे क्रिएटिव, क्रिएटिव, क्रिएटिव मतलब टुवर्ड्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी की तरफ, रचनात्मकता की तरफ। सो क्रिएटिविटी TIVE लगता है, एक्टिव में TIVE लगता है, पॉसिबिलिटी में TIVE लगता है। और TIVE का मतलब है की तरफ, एक्टिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब टुवर्ड्स पॉसिबिलिटी, क्रिएटिविटी मतलब टुवर्ड क्रिएशन। ओके, सो पर्सपेक्टिव का मतलब है दृष्टिकोण, नजरिया, है ना, यानी इसको सिनोनिम है व्यू पॉइंट, यानी आप क्या सोचते हो। ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव यानी पूरी दुनिया का नजरिया, पर्सपेक्टिव मतलब नजरिया। ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हेल्प अस अंडरस्टैंड द इश्यू, कि जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो हमें हेल्प कर सकता है किसी भी मुद्दे को समझने में। रिसेंट इवेंट्स सीम लेस सीरियस व्हेन पुट इनटू एन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, कि जो आजकल के जो मुद्दे हैं वो बहुत ही कम सीरियस हैं जब हम देखते हैं इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से, यानी अंतरराष्ट्रीय नजरिए से इस चीजों को देखते हैं। पर्सपेक्टिव का मतलब नजरिया। अब पर्सपेक्टिव को क्या कह सकते हैं, क्या इसके सिनोनिम हो सकते हैं पर्सपेक्टिव को। पर्सपेक्टिव को हम लिख सकते हैं व्यू पॉइंट, पर्सपेक्टिव को लिख सकते हैं व्यू पॉइंट, यानी आपका नजरिया क्या है। हम लिख सकते हैं स्टैंड, तीसरा हम लिख सकते हैं स्टांस, तीसरा हम लिख सकते हैं स्टांस। स्टांस, स्टैंड, व्यू पॉइंट, पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, एटीट्यूड,
एटीट्यूड का मतलब भी क्या होगा, नजरिया। एटीट्यूड कह सकते हो, स्टांस कह सकते हो, पॉइंट ऑफ व्यू भी आप इसको लिख सकते हो, पॉइंट ऑफ व्यू, एटीट्यूड, स्टांस, स्टैंड। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है कंस्पिक्यूअस। कंस्पिक्यूअस मतलब द एडवर्टाइजमेंट और ऑल पोस्टेड इन अ कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस, यानी इसका मतलब होगा कॉन्स्पिक्यूअस मतलब पूरी तरह से दिखना, एक ऐसी चीज जो पूरी तरह से दिखे, चारों एंगल से, चारों ओर से पूरी तरह से दिखे, उसको बोलते हैं कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब पूरी तरह से दिखने वाली चीज। ओके, ए थिंग दैट कैन बी सीन ऑल फ्रॉम द ऑल द एंगल्स, ए थिंग दैट कैन बी सीन फ्रॉम ऑल द एंगल्स इज अ कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब पूरी तरह से दिखना, है ना। अब देखो कॉन्स्पिक्यूअस में कौन है, CON, और CN का मतलब है टुगेदर, और SPIC मतलब देखना, यानी साथ साथ देखने, पूरी तरह से देखने के काबिल। द एडवर्टाइजमेंट्स वर ऑल पोस्टेड इन अ कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस, कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो कहाँ लगाएगी, कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस में लगाएगी, यानी ऐसी जगह लगाई गई, ऐसी जगह लगाई गई जहां से उस विज्ञापन को, उस एडवर्टाइजमेंट को सभी देख सके। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब देखना। डिस्पिकेबल, डिस्पिकेबल, अब देखो डिस्पिकेबल DES और SPIC, DES और SPIC। DES एक नेगेटिव वर्ड है, DES मतलब नोट, DES मीन्स नोट, और SPECT स्पेक्ट मीनिंग टू लुक। अब टू लुक नोट यानी जिसको देखना पसंद ना हो, है ना, जिसको लोग देखना पसंद ना करे, जिससे क्या करे, नफरत कर रहे, नफरत करने योग्य चीज। हेटफुल, हेटफुल कह सकते हैं, सैक्रोनफुल, डिटेस्टफुल, यानी जिसको लोग नफरत करें उसे बोलेंगे हम डिस्पिकेबल। डिस्पिकेबल एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ABLE एक एडजेक्टिव सफिक्स है जो एडजेक्टिव बनाता है, ये है एडजेक्टिव। वेरी अनप्लीजेंट, बहुत ही अनप्लीजेंट, और इविल, इविल मतलब बुरा। ए डिस्पिकेबल एक्ट एंड क्राइम, कि जो क्राइम था वो क्या था, डिस्पिकेबल था, बहुत ही हेटफुल था, बहुत ही नफरत करने योग्य था। आई हेट यू, यू आर डिस्पिकेबल, कि मैं तुम्हें नफरत करता हूं, तुम क्या हो, डिस्पिकेबल हो। डिस्पिकेबल मतलब हेटफुल। अब हम डिस्पिकेबल के क्या सिनोनिम लिख सकते हैं, डिस्पिकेबल को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिस्पिकेबल के क्या सिनोनिम होंगे। जैसे हम डिस्पिकेबल को लिख सकते हैं हेटफुल, हेटफुल। ओके, डिस्पिकेबल को हम लिख सकते हैं एबोमिनेबल, डिस्पिकेबल, हेटफुल, एबोमिनेबल, लोथफुल, सैक्रोनफुल, डिटेस्टफुल, डिटेस्टफुल। ओके, हेटफुल, अबोमिनेबल, लोथफुल, स्कॉर्नफुल, डिटेस्टफुल, इसका मतलब होगा नफरत करना, नफरत करने योग्य, जिसे नफरत किया जा सके। जैसे हम ले सकते हैं डिसडेनफुल भी लिख सकते हैं, डिसडेनफुल, डिसडेनफुल मतलब भी नफरत करे यानी योग्य। ओके, ओडियस, रैनक्रस, रैनक्रस, ठीक है, रैनक्रस मतलब नफरत करे जाने योग्य, जिसको नफरत की जाए उसको बोलेंगे हेटफुल, एबोमिनेबल, लोफुल, स्कॉर्नफुल, डिटेस्टफुल, डिसडेनफुल, ओडियस एंड रैनक्रस। और अनप्लीजेंट, बैड, एविल भी बोल सकते हैं, हीडियस बोल सकते हैं, हाइनस बोल सकते हैं, हीनियस, हीडियस, हाइनस, गैस्टली, अनप्लीजेंट, है ना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है पर्स्पिकेसियस। पर्स्पिकेसियस का मतलब है कि जो बहुत ही क्या हो, जिसको, जैसे एबल टू अंडरस्टैंड समबडी समथिंग क्विकली एंड एक्यूरेटली, कि जब किसी चीज को क्विकली और एक्यूरेटली पूरी तरह से समझा जाए उसको बोलते हैं पर्स्पिकेसियस। पर्स्पिकेसियस मतलब पूरी तरह से समझा जाना। ए पर्स्पिकेसियस रिमार्क, कि जो रिमार्क था उसको क्या किया गया, पूरी तरह से समझा गया। He was perspicacious enough to realize that things were
सून गोइंग टू चेंज, कि वो पूरी तरह से समझ गया कि जो उसने महसूस किया कि जो चीजें हैं वो जल्दी ही क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। और आज के लिए हम इतने ही वर्ड करते हैं। मेरे ख्याल से हमने अप्रोक्सीमेटली 50 से प्लस वर्ड कर लिए हैं। मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली हम 50 से ऊपर वर्ड कर लिए हैं। हमने जो रूट है वो हमने एक ही रूट देखा, लेकिन उसके सिनोनिम को काउंट करके हमने 1 बाई 1 करके वर्ड देखे हैं। और उसके अलावा जो वर्ड बचे हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।